Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, आज हम लोग छतरपुर मंदिर के पास हैं और यहाँ पर एक फिल्म का प्रीमियर हो रहा है। इस फिल्म का नाम है छोटी शाम। इस फिल्म के जो स्टार कास्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बात करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन्होंने किस तरीके से इस फिल्म को किया है और इस फिल्म से लोगों को किस तरीके से वो इंस्पायर कर पाएंगे, इसकी भी पूरी जानकारी इस फिल्म के स्टार कास्ट से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आप बताइए आपका नाम। मैं धर्मवीर, मैं इस फिल्म में एज ए टीचर बना हूँ, जो कि सरपंच को समझाने जाता हूँ उसके लड़के के बारे में कि वो गलत सोबत में है, इस बारे में इस विषय में हूँ। बेसिकली ये फिल्म जो है वो किस बेसिस पे आधारित है, क्या मतलब इस ये फिल्म से बेसिकली नारी शक्ति के ऊपर है। किसी लड़की को जो आदमी जो पुराने गांव में दबा के रखते हैं, उनको उभारने के लिए, मतलब उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए, उनको अच्छे ग्रोथ करने के लिए, उनके लिए आगे बढ़ावा देने के लिए। तो आपके साथ इसमें कितनी महिलाएं, मतलब कितनी लड़कियां? ऑलमोस्ट लड़कियां ही लड़कियां हैं जी सारी यहाँ पे। मतलब बेसिक नारी शक्ति नारी के ऊपर ही है मेल लिए। हम मेल में तो 4-5 ही है, बाकी सारी फीमेल है। बेसिक फिल्म उनके ऊपर है। वैसे हमारे देश में बात करें तो महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार जो है सरकार के द्वारा कई सारे मुहिम चला रहे हैं। तो आपको ये कैसे रियलाइज़ हुआ कि ये सरकार के अलावा हम पर्सनली यानी कि इंडिपेंडेंट लेवल पर भी जो है इस चीज़ को आगे मुहिम को बढ़ा सकते हैं? हम तो सबको इस बारे में काम करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, इनको हम नहीं दबा सकते, ना रोक सकते। इनके विषय में हर जगह काम हो रहे हैं। तो इसी दौर के अंदर इसी काम को आगे बढ़ाते हुए छोटी सी फिल्म है, इसको आप देखेंगे तो पता लगेगा किस तरह नारी शक्ति को आगे बढ़ाएगी। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्मृति है और मैं इस फिल्म में त्यागी जी की वाइफ बनी हूँ। तो आपका क्या इसमें किरदार है? मेरा बहुत छोटा सा किरदार है, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर है। तो इस फिल्म के साथ जुड़ना ही मेरे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। और ये फिल्म में मैं जुड़ी हूँ प्रिया कौल मैम और सतीश कौल सर की वजह से। और एक छोटा सा रोल भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर है। वैसे जैसे कि मैंने सर से बताया कि देश में सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार बात होती है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हमारे देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बात होती है, तो इस फिल्म के थ्रू आप कितने महिलाओं को इंस्पायर कर सकते हैं? देखिए, ये फिल्म ही उस टॉपिक के ऊपर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म अपने आप में एक बहुत बड़ा वजूद रखती है। और जब जितने लोग इस फिल्म को देखेंगे उतने ही लोग इससे बहुत इंस्पायर होंगे, क्योंकि ये स्टोरी बेसिकली सारी नारी के ऊपर रिवॉल्व करती है कि किस तरीके से नारियों को पिछले युग में या ज़माने के अंदर दबाया जाता था और कहा जाता था कि आदमी ही एक लीडर है घर का। और ये फिल्म उस स्टोरी के ऊपर है। और मुझे लगता है कि आजकल औरतें और आदमी कोई किसी से कम नहीं है। अगर उनको चांस दिया जाए, पढ़ाई लिखाई हो या उनका व्यापार हो या किसी भी तरीके की शिक्षा हो, वो किसी से भी कम नहीं है। उनको सिर्फ एक चांस देने की ज़रूरत है। वो आदमियों से कहीं बढ़कर दिखाएंगी। बेटी होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और बेटी बनकर एक देश का नाम आगे बढ़ाना भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत अच्छी बात आपने कही। और वैसे भी हमारे देश की लड़कियां लगातार कई सारे क्षेत्रों में बिल्कुल लगातार मैं खुद भी एक बेटी हूँ, एक माँ हूँ और मैं एक वाइफ हूँ। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अपने आप पर कि मुझे भगवान ने एक नारी के रूप में पैदा किया। वैसे भी हमारे नजर पड़ रहे हैं, बात बोलते हैं हमारी छोरियाँ छोरों से कम नहीं है, याद रखना हमें। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पी बहादुर है और इस फिल्म में मैं सरपंच जी की पत्नी का रोल निभा रही हूँ। और इसमें क्या है, ये दिखाया हुआ है कि क्या होता है पहले के ज़माने में या अभी भी लोग सोचते हैं कि हमारा लड़का है वो कुछ भी करने के लिए ऑथराइज है, हमारी लड़की वो तो घर से बाहर भी ना निकले तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए ये फिल्म बनाई गई है कि अगर आप अपने लड़के की बच्चे की परवरिश नहीं ठीक ढंग से करेंगे तो आपको उसका भुगतान करना ही करना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर लड़कियां अपने कम संसाधन तो सरकार बहुत दे रही है, लेकिन जो सीमित संसाधन में भी अगर लड़की इस मूवी में जो दिखाया है कि लड़की ने पढ़ाई लिखाई की, वो एक एसपी बन गई, वो इतनी पावरफुल बन गई कि उनके अमीरजादे बेटे को हवालात में बंद कर दिया। तो ये फिल्म में ये दिखाना है कि जो माएँ हैं, माँओं का भी बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को, खासकर अपने लड़कों को संस्कार देना कि हमें नारियों से, औरतों से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं बिहेव करना चाहिए, ये ज़रूरी है। और जो महिला सशक्तिकरण की बात है, वो तो देखिए हर कदम पे सरकार की तरफ से तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे यूनिट्स है, जैसे ये मूवी बन रही है, कुछ ना कुछ संदेश तो जरूर जाएगा ना। जब हम इस मूवी को देखेंगे ज़रूर सबके दिमाग में ये जाएगा कि हमें
महिलाओं को के साथ कैसे बिहेव करना इज्जत देनी चाहिए, कैसे हमें उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। दहेज जुटाने पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी वो सब कुछ जुटा लेंगे, वो इतनी सक्षम है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर लड़कियां इंडिपेंडेंट होकर अगर किसी क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने पिता और माता की जिम्मेदारी को शायद वो कम कर सकती हैं। बिल्कुल, जैसे लोगों को ऐसा लगता है ना कि लड़के परिवार का सहारा बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लड़कियां भी परिवार का सहारा बनती हैं, आप उनको बराबरी में लेके तो आओ। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, तो दरअसल शहरों में इस तरीके की मुहिम चलाई जाती है। शहरों में पेरेंट्स के द्वारा लड़कियों को छूट भी दी जाती है कि आप 12 बजे 1 बजे आए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी एमएनसीज कंपनीज हैं जहाँ पर लड़कियाँ रातों रात काम करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ पर उनके पिता या फिर किसी बेटी के माता का जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं है कि उस तरीके से उनको आगे कर सके। देखिए, मनोरंजन का जो माध्यम है ये इतना सशक्त माध्यम है कि ये इनडायरेक्ट वे में हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। ये इनडायरेक्ट, ठीक है वो थोड़ी कम पढ़े लिखे हैं माँ बाप, लेकिन जैसे ये मूवी इसीलिए तो बन रही है कि ये मूवी और लोग देखें इसे और लोग इंस्पायर। बैक ऑफ द माइंड हमारे एक प्रभाव डालता है और उससे हम जो है चीज़ें ये करते हैं कि हाँ फर्क पड़ जाता है, काफ़ी फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और जिस तरीके की बातें आप लोगों ने इस फिल्म के बारे में कही है, मुझे लगता है कि उससे जो है हजारों लाखों करोड़ों लड़कियां जो है इंस्पायर हो और आपके इस फिल्म को दर्शक काफी ज्यादा। ऑल द वेरी बेस्ट टू झूठी शान, एंड हम लोग बहुत इंस्पायर करें। और ये हमारे प्लीज प्रिया मैम बीच में जरूर आइए। हमारी मास्टरमाइंड अभी सर नहीं है, लेकिन हमारी मास्टरमाइंड और ये सब कुछ इन्होंने देखा है। कास्टिंग डायरेक्टर ये है, कास्टिंग इन्होंने की है, और जो सर है सारा डीओपी और से लेके डायरेक्शन से लेके सब कुछ सर है। मैम आपसे एक छोटा सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आप एक महिला हो चुकी हैं, आपकी भी बेटी होंगी, आपके बेटे होंगे, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको ये कहाँ से मतलब परसेप्शन आया, सोच आया कि इस तरीके की फिल्में जो है लोगों के अच्छा क्योंकि इस तरह की फिल्में लोगों के बीच में आनी चाहिए, क्योंकि बेटियाँ तभी सेफ होगी जब आप अपने बेटों को ये बताओगे कि किसी की बहन भी तुम्हारी बहन है। बिल्कुल, अगर आप ये सोचोगे कि किसी की बहन को हम किसी भी नज़र से देख सकते हैं तो ये गलत है। हमें अपने बेटों को संस्कार देना पड़ेगा कि दूसरों की बेटियों को अपनी बहन समझो, ना कि कोई फ्री की प्रॉपर्टी। बस मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.